नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मेरी इसी सीरीज में आज मैं आपको लेके आया हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान सा चैप्टर है बच्चों, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटे से कंसेप्ट है। तो इस चैप्टर को आप बड़े आसान से कर सकते हैं और 5 से लेके 7 नंबर तक इस चैप्टर से आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, उन पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से स्टडी कर जाइएगा। एक बात जरूर ध्यान रखें कि 10th क्लास में अभी केमिस्ट्री को ज्यादा समझने की कोशिश ना करें। केमिस्ट्री का तरीका है कि एक चीज को कम से कम 2 या 3 बारी पढ़िएगा और 1-2 बारी लिख लीजिएगा। और अगर उनकी आप टेबल तैयार कर लें या चार्ट तैयार कर लें या उन्हें लगा लें, उन्हें रीड कर लें बार बार 4-5 बारी, तो फिर आपको बड़े आसानी से मार्क्स दे देंगे। सबसे बड़ी बात जो केमिस्ट्री की है, और केमिस्ट्री में भी एसिड बेस वाले चैप्टर की है, कि हर एक क्वेश्चन का आंसर 1 वर्ड में होगा। वो अलग बात है कि आप उसे सेंटेंस बनाना चाहें तो अच्छी बात है। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं एसिड बेस इंडिकेटर से। तो एसिड बेस इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो किसी सब्सटेंस में डिसॉल्व करने पर कलर देते हैं कुछ डिफरेंट टाइप का, और उन कलर से हम पहचानते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या वो सब्सटेंस है बेसिक। तो सबसे पहला है इसमें लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में आप थोड़ा सा जरूर पढ़ जाइएगा बच्चों। और लिटमस पेपर में भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी फिनोप्थलीन और साथ की साथ है मिथाइल ऑरेंज। तो भाई इन्हें रट ही लो कि अगर फिनोप्थलीन का जो नेचुरल कलर होता है वो कलरलेस होता है, अगर उसे हमने एसिडिक मीडियम में डाल दिया तो भी वो कलरलेस रहेगा, और अगर हमने उसे बेसिक मीडियम में डाल दिया तो वो पिंक हो जाएगा। यानी कि फिनोप्थलीन का जो न्यूट्रल कलर है अगर वो पिंक हो जाता है, इसका मतलब जिस सॉल्यूशन में आपने उसे डाला है वो बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है ना। मिथाइल ऑरेंज का भी याद कर लीजिएगा। इसका जो मिथाइल ऑरेंज यानी कि ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, अगर आपने एसिडिक मीडियम में डाला तो रेड हो जाएगा, और अगर बेसिक मीडियम में डाला तो येलो हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। एक सिंपल बात तो आपने यार चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ी होगी, यहां पर भी पढ़ सकते हैं कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं, या एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करे या मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करे, वो एक ही बात होती है बच्चों। ठीक है ना। एक चीज जरूर ध्यान रखें कि नाइट्रिक जो एसिड है उसका बिहेवियर थोड़ा अलग है। तो वहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एक एसिड है और उसे सोडियम मतलब किसी मेटल से रिएक्शन करने पर वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, तो भाई ये ऐसा जो एसिड है वो नाइट्रिक एसिड है। तो क्वेश्चन को क्रॉस करके भी पूछा जाता है। साइंस और मैथमेटिक्स के जो टीचर है उनके पास में क्वेश्चन को बहुत दूर ले जाने के चांस नहीं है, बस उस क्वेश्चन को रोटेट करने के चांस जरूर है। फिर भी नाइट्रिक एसिड की जो दोस्ती है वो मैग्नीज और मैग्नीशियम से होती है, वहां पर वो हाइड्रोजन गैस जरूर बना देता है। इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको बताऊं कि जो मेटल के कार्बोनेट है वो भी एसिड के साथ रिएक्शन करके, इवन जो बाइकार्बोनेट है वो भी एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। इन रिएक्शंस को भी आप जरूर पढ़ लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू में आपको यह भी आ सकता है कि कुछ नेचुरली अकरिंग सोर्सेस बताइए एसिड के, और उस एसिड का नाम भी बताइए जो उनके अंदर प्रेजेंट होता है। बहुत कॉमन है यार। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एप्पल। तो एप्पल में मैलिक एसिड होता है। दूसरा है टमेटो, टमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। फिर है टर्मराइंड यानी कि इमली, उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। और जो आपकी दही होती है, कर्ड होती है या सोर मिल्क होता है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। और सबसे ज्यादा याद करने वाला एसिड है वही विनेगर। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है या इथेनोइक एसिड होता है। और एक है प्रोटीन, और प्रोटीन में होता है जी एमिनो एसिड। तो इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ बच्चों
फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला भी कई बार ही पूछ लिया जाता है, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो HCOOH होता है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला, और साथ ही साथ कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला। एक बात और ध्यान रखें कि जब एसिड में हम वाटर डिसॉल्व करते हैं तो बच्चों ध्यान रखें कि सीधे हाइड्रोजन आयन नहीं बनते, सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन बनते, तो इस बात को आप भूल बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब बात आती है पीएच वैल्यू की, तो वहां से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आने वाला है। जितने भी एसिड होते हैं उनकी पीएच 7 से कम होती है, और जितने भी बेस होते हैं उनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है। जो एसिड होते हैं उनकी पीएच 0 तक चली जाती है, 7 से कम से लेके 0 तक, और जितनी कम होती है उतना ज्यादा वो एसिडिक होता है। जबकि बेसिक के साथ सीधा सीधा रिलेशन है कि जितनी पीएच ज्यादा होगी वो उतना अच्छा बेसिक होगा, यानी कि जिसकी पीएच 14 होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, NaOH की तरह होगा या KOH की तरह होगा। और एसिड में उल्टा है कि जितना पीएच कम होगा, यानी कि 0 पीएच है तो वो नाइट्रिक एसिड हो सकता है, या 1 पीएच है तो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, या 1.5 या 2 पीएच है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है। तो इन्हें याद कर लीजिएगा बच्चों। इसके साथ साथ में एसिड और बेस की रिएक्शन जो है वो भी बहुत ही सिंपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, ये भी आप जरूर याद रखें। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड भी आप लोग याद रख लीजिएगा। पीएच वैल्यू से क्वेश्चन 100% आने वाला है भाई। या तो आपको कलर घुमा के पूछ लिया जाए कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है उसका कलर जो होता है बच्चों वो डार्क रेड होता है, और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है उसका जो कलर होता है वो वॉयलेट होता है। विवियोर की तरह ही आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो जिसका पीएच 7 होता है उसका कलर जो होता है वो 7 होता है। एक बात और याद रखें कि अगर वाटर का पीएच वैल्यू 7 है, इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो भी 10⁻⁻7 है, और हाइड्रोक्सी OH आयन की जो कंसंट्रेशन है वो भी 10⁻⁻7 है। उसके साथ साथ में बच्चों एक क्वेश्चन आपका जो डेली लाइफ के जो हमारे एक्सपीरियंसेस है एसिड्स के, जैसे स्टमक में जो एसिड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, या फिर जो नेटल प्लांट होता है उसमें बेस होता है, या साथ की साथ हनी भी जो होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, या खेत की जो मिट्टी होती है जिसे बैकयार्ड कहते हैं उसमें एसिड अगर ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें फसल ग्रो नहीं करेगी, यानी कि अच्छा याइल्ड नहीं होगा। उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है 3 मार्क में 100% जो आने वाला है वो है बच्चे आपके 5 सॉल्ट। पहला जो सॉल्ट है वो NaOH है, कास्टिक सोडा कहते हैं। दूसरा जो सॉल्ट है बच्चों आपने वो पढ़ा होगा वो है हमारा कास्टिक सोडा के बाद में है हमारा जो दूसरा सॉल्ट है वो है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और वो जरूर याद कर लीजिएगा। तीसरा जो सॉल्ट है बच्चों वो है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला जो सॉल्ट है वो वॉशिंग सोडा है Na2CO3 10H2O, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, वाटर के मॉलिक्यूल इसमें फिक्स होते हैं। और सबसे लास्ट का जो सॉल्ट है वो है POP यानी कि CaSO4 हाफ H2O। इन जो क्वेश्चन है ये आपको एनालिटिकल बन के आएगा कि एक सॉल्ट है उसमें ये मिलाए तो ये बन जाता है, वो यहां पर यूज होता है, उस सॉल्ट का नाम बताइए, उसका केमिकल फॉर्मूला बताइए या उसकी प्रिपरेशन रिएक्शन बताइए। एक चार्ट जरूर तैयार कर लें, एक टेबल जरूर तैयार कर लें, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7982985558। और बच्चों एक आदत बना लीजिए क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं कि आप क्रैश कोर्स करना जरूर सीख ले। एक चैप्टर जरूर पढ़े लेकिन उसके साथ साथ में क्वेश्चंस को मिलाना सीख ले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे जब अचानक कोई क्वेश्चन आ जाता है तो घबरा जाते हैं, उससे ठीक से नहीं पढ़ पाते, उस टॉपिक पर नहीं पहुंच पाते, उस चैप्टर पे नहीं पहुंच पाते, उस कॉन्सेप्ट पे नहीं पहुंच पाते। और जो इसके केस स्टडी के क्वेश्चन है यानी कि श्योर्स बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी होते हैं। बस इतना जरूर आप ध्यान रखें कि इंग्लिश या हिंदी की तरह वो नहीं होते कि आपके क्वेश्चन का आंसर उसी में मिलेगा। पहले पूरी कहानी होती है और उस कहानी
कहानी का क्वेश्चन आंसर से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। आप ऑप्शन तक जरूर जाएं और फिर उन्हें करें जरूर। अगर आपको जरूरत है हमारे चैनल पर मेंबरशिप लेने की या प्राइम मेंबर बनने की, ताकि आपके जो सॉल्यूशन है वो साथ की साथ होते रहे, आप रात को पढ़ रहे हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ग्रुप में अगर जुड़ जाते हैं तो आप अपनी हेल्प ले सकते हैं, साथ के साथ आंसर ले सकते हैं, स्ट्रेटजी के लिए भी जुड़ सकते हैं, टाइम टेबल के लिए भी जुड़ सकते हैं, साथ के साथ में स्टेप मार्किंग कैसे होती है, किस तरीके से आंसर लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। इन सब चीजों के लिए मैंने नंबर यहां पर दिया हुआ है 7982985558। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।